नाट्यशाला बनी हुई होती थी, पर्दे लटके हुए होते थे, सबसे फ्रंट पर का पर्दा काला रंग का होता था और मैदान में देखने वाले बैठे हुए होते थे। लेकिन नाटक नहीं शुरू हुआ। हम आसपास बैठे हुए लोगों से पूछते कि नाटक कब शुरू होगा, तो लोग कहते कि देखना है तो चुपचाप बैठे रहो, जब शुरू होगा तब शुरू होगा। बैठे हैं, जब ढिढोरा पिटा गया है, सब जगह प्रचार प्रसार हुआ है कि नाटक होगा नाटक होगा, तो ऐसे थोड़े प्रचार प्रसार हुआ है। और ढोल धमाके भी हो रहे हैं, पर्दे भी टंगे हुए हैं, तो नाटक तो होगा ही, लेकिन समय से होगा। बैठे रहो। कुछ देर के बाद फिर बाल बुद्धि होने के कारण 10 साल के हम थे, अब तक शुरू नहीं हुआ है, तब बड़े लोग बिगड़ जाते, जाना है तो जाओ यहां से, देखना है तो बैठे रहो। तब हम कहते नाटक शुरू क्यों नहीं हो रहा, आप शुरू करवाइए। तब लोग कहते नाटक शुरू करवाना मेरे हाथ के बस की बात नहीं है। वहां पर नाटक दिखलाने वाले, नाटक शुरू करने वाले डायरेक्टर बैठे हुए हैं। वे जब हुसिल बजाएंगे, पर्दा खींचेंगे, उसके बाद नाटक शुरू हो जाएंगे। देखना है तो बैठे रहो। ताटक नाटक घंट बजावत श्रवण सुधारी धरो, तो ऐसो मन गगन में मगन रहो। बैठे रहो। बैठा रहता था, ऊब जाता था, लेकिन बड़े लोग नहीं उबते थे। हमारी उम्र के बच्चे सब उब जाते थे। कच्चे साधक जो होते हैं 10 मिनट ध्यान लगाते हैं, 15 मिनट ध्यान लगाते हैं, उब जाते, बाबा कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखलाई देता है। कच्चे उब जाते हैं, अब पक्के श्रवण सुधारी धरो, लगन लगाए बैठे रहते हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से दिल को चुराए हुए हैं। बैठे रहते हैं, पक्के बैठे रहते हैं, कच्चे भागम भाग भागम भाग। ना तो उनको बैठने में देर, और ना उठने में देर, और ना भागने में देर। कच्चे ध्यानी कब बैठेंगे, कब उठेंगे, कब भागेंगे पता नहीं। कच्चे सत्संगी कब पंडाल में घुसेंगे, कब निकलेंगे, कब भागेंगे पता नहीं। यहाँ तो कच्चे पक्के की बात है। इतने झीने पर्दे हैं, सामियाना, सूरज का ताप नीचे तक पड़ता रहता है। हमारा तो थोड़ा सा वाटर प्रूफ है, लेकिन मैदान में देख रहा हूं सूरज का ताप नीचे तक। कैसे हमारे सत्संगी भाई बहन बैठे हुए हैं। दर्द तो होता ही है। अमृतसर गए होंगे आप लोग महाधिवेशन में, 25 लाख दिए थे पंडाल बनाने वाले को, 25 लाख। और बेंगलोर भी महाधिवेशन में गए होंगे, 1 करोड़ खर्च किए थे। पूरा पंडाल एसी था। लोग सोचते थे मई के महीने में सत्संग रखे हैं। बिहार झारखंड से पंखा ले लेकर के लोग गए हुए थे।
जब वहाँ 80 एसी हाई क्वालिटी की एसी चलते तो अगल बगल चादर कंबल लोग खोजने लग जाते हैं। इतने आदर से हम सत्संग कराते हैं। मैं यदि यहाँ रहता आयोजक में तो भंडारे के चूल्हे में पानी डाल देता। मैं यदि रहता तो भंडारे के चूल्हे में पानी डालता, चेला को उठा करके गुरु के पास पहुंचा देता, चावल दाल भेज करके बहुत सुंदर पंडाल बनवाता ताकि लोग आराम से आरती तक बैठते, सूरज का ताप महसूस नहीं होता। लेकिन सारी सुविधाएं हमारे सत्संगी भाई बहनों के ये भंडारे छीन लेते हैं। सारी सुविधाएं भंडारे छीन लेते हैं। कितने तप आप लोग कर रहे हैं। तो नाटक देखने वाले बैठे रहते, पक्के लोग बैठे रहते, कच्चे उबते रहते। तब मैं कहता अब कब शुरू होगा। बड़े बूढ़े कहते काहे के लिए मेरा सिर खा रहा है, जाओ यहाँ अब शुरू होगा। बड़े की बात को मान करके बैठे रहते। तब डायरेक्टर देख लेता कि भीतर के सारे लोग सज चुके हैं और देखने वाले भी मैदान में भर चुके हैं। तब धीरे से हुसील बजाते। हुसील के बजते ही सबको विश्वास हो जाता कि अब पर्दा उठने वाला है। डायरेक्टर धीरे धीरे रस्सी को नीचे की तरफ खींचते। आप नाट्यशाला के पर्दे के दृश्य को देखिएगा। पर्दा ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, वहां नीचे से ऊपर की तरफ पर्दा जाता है। रस्सी को नीचे खींचते हैं, पर्दा ऊपर की तरफ, और 1 मिनट में नहीं खींच लेते। डायरेक्टर भी बड़े कमाल के होते हैं। धीरे 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 खींचते हैं, पर्दा उठता जाता है। संत तुलसी साहब ने भी लिखा है, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी परे, नित नेम प्रेम प्यार पियू कर, सुरत सजी पल पल भरे। खेल खुली खुली लखी पर, एक ही बार में नहीं खुल जाएंगे। धीरे 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 काला पर्दा सामने का धीरे धीरे ऊपर उठता जाता और अंदर का रंगीन पर्दा दिखना शुरू हो जाता। जैसे जैसे काला पर्दा ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे रंगीन पर्दा दिखता जाता है। घंटों से जो मैदान में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, पर्दा के उठते ही, रंगीन पर्दा के सामने आते ही बोरपन सब खत्म। साधक ध्यान के समय इसीलिए बोर हो जाता, परेशान हो जाता, उसे कुछ दिखलाई नहीं देता। कुछ दिखलाई नहीं देता है, इसीलिए बोर हो जाता है। जब दिखना शुरू हो जाता है, फिर तो संत कबीर साहब कहते हैं, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। सामने का पर्दा हटता जाता है,
अंदर का पर्दा निकलता जाता है और साधक का आनंद बढ़ता जाता है। जैसे पर्दा पूरा का पूरा उठता है, गुरु महाराज की वाणी में, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहल सत पद को सही, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चरी रही। वह रंगीन पर्दा क्या है? वह प्रकाश है। काला पर्दा क्या है? वह अंधकार है। जब तक अंदर का काला पर्दा हटेगा नहीं, रंगीन पर्दा दिखेगा नहीं, तब तक देह के अंदर सारी विद्याएं हैं उसका पता चलेगा नहीं। जब तक काला पर्दा हटेगा नहीं, रंगीन पर्दा दिखेगा नहीं, तब तक देह के अंदर जो सब देवता विराजमान है किसी का दर्शन होगा नहीं। जब तक काला पर्दा हटेगा नहीं, रंगीन पर्दा दिखेगा नहीं, तब तक शरीर के भीतर जो सारे तीर्थ हैं किसी तीर्थ का दर्शन होगा नहीं। काला पर्दा को कौन हटाएगा? कैसे हटेगा? तो उस हटाने वाले का ही नाम गुरु है। अभी का प्रतिपाद्य विषय गुरु की महिमा है। जो उस काला पर्दा को हटा दे उसी को सच्चा गुरु कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि दिन रात गुरु गुरु गुरु, दिन भर सत्संग में जयकारा ही, तो गुरु का क्या अर्थ होता है बताओ तो? यदि माताएं ध्यान से नहीं सुनेंगे, जिस जिस संस्था में ये देखिए प्रसाद लेकर के आए, बैठ जा। जिस जिस संस्थाओं में माताएं कारगर हैं उस संस्था का बहुत तेजी से विकास हुआ है। माताओं बहनों, मैं आप लोगों के ऊपर ज्यादा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपके द्वारा किसी भी संस्था का बहुत तीव्र गति से विकास होता है, क्योंकि आपके अंदर 7 गुण हैं। गीता में भगवान ने पुरुष के अंदर कितने गुण हैं कहीं नहीं बताए, लेकिन माताओं के अंदर 7 गुण होते हैं। उस गुण का वर्णन हुआ है, कीर्तिर श्रीर्वाक् नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। किसी भी संस्था की कीर्ति का विस्तार यदि हुआ है तो मातृशक्ति के जागृत होने के कारण। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को देखिए, मेरे सामने वो संस्था प्रकट हुई है, लेकिन नारी शक्ति उस संस्था में जागृत है। तब देखिए वो संस्था कहां से कहां पहुंच गई। आप ओम शांति में जाइए, ब्रह्मा कुमारी को देखिए, नारी शक्ति उस संस्था में जागृत है। इसीलिए 60 देशों से भी ज्यादा देश में ओम शांति का प्रचार पहुंच गया। शांति कुंज जाइए, वहां नारी शक्ति सशक्त है, इसीलिए वह संस्था आज करोड़ों में विकसित है। हम तो दुनिया घूमते हैं और देखते हैं जिस जिस संस्था में नारी शक्ति सशक्त है, जागृत है, उस संस्था का बहुत ज्यादा विकास है।
संत मत में नारी शक्ति सुसुप्त है। आपको मैं जगाना चाहता हूं। हाल फिलहाल में 10-15 साल हुआ है, एक संस्था बिहार से प्रकट हुई है। प्रकट भय बहुपंथ, वह है शिव चर्चा। शिव चर्चा, जागो महादेव। नारी शक्ति बहुत सशक्त है। एक पेड़ के नीचे मैंने देखा एक माई को, रास्ते चलते 10-20 माई को बटोर करके इकट्ठा कर लिया और देहाती भाषा में, बिहारी अंगिका भाषा में और प्रवचन सुनाने लगी। और फटाफट सबको शिव चर्चा में एक एक मठिया पहना दिया, दाखिल कर लिया। पेड़ के नीचे माई ने 10 को शिव चर्चा में भर्ती कर लिया। और इस तरह से भर्ती करते करते आप लोग पीछे हो गई हैं। आप लोग भी पीछे हो गए हैं। वे लोग संगठन के बल पर नारी शक्ति को सशक्त बनाकर हम लोगों की संख्या से आगे निकल गए। ज्ञान को हम धो धो करके पीते रहे। संगठन बल, नारी का सशक्तिकरण, इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूं, आप लोग एक एक बात को मेरे मुंह से जो निकल रही है उसे सुने। आप लोगों से कोई पूछेंगे कि गुरु का क्या अर्थ, क्या जवाब देंगे? यदि प्रवचन के समय चादर ही समेटते रहेंगे तो क्या जवाब देंगे? प्रवचन के समय इधर से उधर घूमते रहेंगे, निकल जाएंगे, बैठ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं। तो क्या सुनकर आए 3 दिनों में? गुरु का क्या अर्थ होता है माताओं से मैं पूछूंगा, लेकिन अभी पूछने का समय नहीं, मैं ही बता देता हूं। गुरु शब्द में 2 अक्षर होते हैं। मंत्रराज इदं देवी गुरु रित्यक्षरद्वयम्। 2 अक्षर वाला गुरु शब्द यह महामंत्र है। स्मृति वेद पुराणानाम सारमेव न संशय है। स्मृति वेद पुराणों का यह सार है, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारका एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र है, उनमें से एक गुरु मंत्र जो है तत्काल फल देने वाला है। हम लोगों को वह मंत्र गुरु ने दिया है, लेकिन पहले गुरु का अर्थ तो समझें, तब तो पता चलेगा कि कैसा मंत्र गुरु महाराज ने दिया है। 2 ही अक्षर है। महात्माओं को भी कंट्रोल करना इस मत में बहुत मुश्किल है। दो अक्षर गुरु शब्द में, ग ह्रस्व उकार, र ह्रस्व उकार, संक्षेप में गु और रू, 2 ही अक्षर है। आप लोग कहिएगा गुरु शब्द में 2 अक्षर है। आपसे कोई पूछेंगे कि गु का क्या अर्थ होता है? गु का अर्थ होता है गु नाम अंधकारस्य। गु का अर्थ होता है अंधकार। सड़क पर नहीं चले जाइएगा। गु का अर्थ
अंधकार। रू का अर्थ दूर करने वाले, तन निरोधक। रू तन निरोधक, जो अंधकार को रोक दे, सामने नहीं जाने दे, खत्म कर दे, दूर कर दे, भगा दे, उसी को गुरु कहते हैं। जो शिष्य के अंदर के अंधकार को दूर भगा दे, नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, मिटा दे, उसी को गुरु कहते हैं। अंधकार को मिटा देने वाला काम गुरु को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं कर सकते। मैंने पहले बतलाया कि सब देवता इस शरीर के भीतर में है, लेकिन कोई भी आपके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है। भीतर में सब मौज उड़ा रहे हैं। आपकी आंख में बैठ करके सूरज मौज उड़ा रहे हैं, आपके मन में बैठ करके चंद्रमा मौज उड़ा रहे हैं, पैर में बैठ करके विष्णु भगवान मौज उड़ा रहे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना। आपके समस्त इंद्री घाटों पर देवता बैठ करके मौज उड़ा रहे हैं और आप दुर्गति भोग रहे हैं। कोई भी देवी देवता आपके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है। सबके रहते हुए भी हम आप अंधकार में पड़े हैं। और हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि ईश्वर भी हमारे अंदर में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के अंदर में विराजमान है। परमात्मा हमारे अंदर में है, सब जानते हैं। सभी धर्म के लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर में, सबके अंदर में। लेकिन परमात्मा भी हमारे अंदर में आराम से ही बैठे हैं। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति समाई। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में ब्रह्म लुकाइया। लुकाइया शब्द का प्रयोग गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। लुकाइया का अर्थ क्या होता है? छिपे हुए, छिपाए हुए। परमात्मा हमारे अंदर में तो है, लेकिन हमसे अपने को छिपाए हुए हैं कि हमको ये देख न ले। परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन हमसे अपने को छिपाए हुए हैं कि ये हमको देख न ले। क्यों ये हमको देख न ले? यदि बिना गुरु के ये हमको देख लेंगे तो गुरु की मर्यादा खत्म हो जाएगी। हम तुम्हारे अंदर में हैं, लेकिन तुमसे अपने को छिपाए हुए हैं। यदि मुझको देखना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में जाओ। वे ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे हाथ में देकर कहेंगे कि यहाँ पर ईश्वर छिपे हुए हैं, चलो देखो। सदगुरु के ज्ञान प्रकाश के बगैर शिष्य हृदय स्थित ब्रह्म को देख नहीं सकता है। ब्रह्म भी हमारे अंदर में है। एक संत हुए राजस्थान में, जिला का नाम है दौसा। उस जिला में मैं गया सत्संग करने के लिए। खंडेलवाल वैश्य के घर में सुंदर दास का जन्म हुआ। मैं गया दर्शन के लिए। इतना सुंदर सुंदर पद्य उन्होंने रचा है।
पढ़िएगा सुंदर विलास, बहुत सुंदर सुंदर पद्य। बहुत पद्य को सुनकर तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। इतना जबरदस्त ईश्वर तत्व का उन्होंने खंडन कर दिया। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को। सुनिए सुंदरदास जी की वाणी। उन माइयों को बिठाओ, कोई हाथ पकड़ के बिठाना होगा इनको, माई है ना। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेश है सो तो छूटे जम फंदत। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में, गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद्व। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के, गुरु के निवारे सु फिरत है स्वच्छंद तय। और हु कहोलो कछु मुख तय कहो बनाए, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद तय। हमारे अंदर में गोविंद है, परमात्मा है, लेकिन हमको दर्शन नहीं दे रहा है। हम अनादिकाल से दुख में पड़े हुए। सहजो भाई ने तो कह दिया राम तजू, भले राम की पूजा दुनिया में लोग कर रहे हैं, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। सहजो भाई से कोई कहे होंगे भाई भगवान से इतना चिढ़ क्यों है, राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। तो उलाहना के शब्द में सहजो भाई बोली है, हरि ने जन्म दियो जग माही। भगवान ने संसार में हमको जन्म दे दिया, लेकिन जन्म मरण के चक्र को कहाँ छुड़ाए। चक्कर में डाल तो दिए, लेकिन चक्कर से छुड़ाए कहाँ। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाए। हरि ने मोसो आप छिपायो। भगवान दिन रात हमारे अंदर में रहते हैं, लेकिन अपने को छिपा करके रखते हैं। लेकिन गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। गुरु शिष्य के हाथ में ज्ञान का प्रकाश देकर कहते हैं यहाँ पर परमात्मा बैठे हैं, करो दर्शन। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजो हरि को तज डारो। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने लिखा, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। अंधकार को सामने से हटा देने वाला काम और प्रकाश को सामने प्रकट कर देने वाला काम गुरु को छोड़कर कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए संत मत में गुरु की उपासना है। लोगों को लगता है ये लोग तो गुरु गुरु ही जपते रहते हैं।